क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका सबसे खूबसूरत और भारत का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले कि जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो और वो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपका रिजल्ट कब तक आएगा? और ये लगातार आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, और आपकी कॉपी जांचनी शुरू हो गई है क्या? और कॉपी जांचने का जो सेंटर निर्धारित किया गया है वो कहां पर है? ये सारी डिटेल मैं विथ प्रूफ लेके आया हूं और एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और अपने हर उस छोटे भाई बहन को और बड़े भाई बहन को शेयर कर देना। उस वीडियो को, इस वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचा देना, उस भाई बहन तक पहुंचा देना है। क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए, टू द पॉइंट सीधे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां सेंटर निर्धारित हुआ है और कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया है और क्या क्या कार्रवाई हो रही है और कब तक आपके रिजल्ट आने की एग्जैक्ट संभावना क्या है। क्योंकि मैं आपको एकदम सबसे बड़ी अपडेट बताऊं तो हर साल जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट था मेरे भाई, वो अप्रैल के मंथ में आ जाता था, वो अप्रैल के लास्ट में आता था। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता था। लगातार ये 3-4 सालों से चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट है कि मे बी इस बार रिजल्ट को उन्होंने ये निर्धारित किया है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में फर्स्ट वीक जाएगा। अच्छा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने देखा कि प्रयागराज के कुछ ऐसे सेंटर्स थे, कुछ क्या सारे सेंटर थे, जो हिंदी का जो आपका एग्जाम होना था वो कैंसिल कर दिया गया था पेपर। उसमें बोर्ड एग्जाम मतलब एग्जाम माना जाएगा, यानी कि एग्जाम फिर से हुआ बच्चों का। हालांकि वो 9 तारीख को ही हो गया था और बोर्ड एग्जाम होली के पहले यानी कि अपने निर्धारित समय पे संपूर्ण कराई जा चुकी थी। लेकिन फिर भी क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या आपको जानकारी पहुंचनी चाहिए सटीक, क्योंकि आप इस चेहरे पर और इस संस्था पे भरोसा करते हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आप तक सबसे सटीक और सबसे पहले और सबसे सही खबर आप तक पहुंचाऊं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इसके बाद का आपको क्या करना है उसके लिए भी आप इस चैनल से जुड़े रहें, फिर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये जब आया है तो उसके ठीक बाद ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो जब तक आप तक पहुंच रही है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, एग्जैक्ट बता देता हूं कि इस पेपर से क्या ये पेपर की सच्चाई है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, वो मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट। आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियो मिल जाएंगी तरह तरह की, लेकिन सच्चाई क्या है मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका हेड ऑफिस है वो समझिए हमारा घर है, क्योंकि हम वहीं से पले बड़े हैं। तो हमसे पहले जानकारी पूरे भारत में किसी के पास हो ही नहीं सकती। पहली बात मैं आपको ये बता दूं। दूसरी चीज है, वो बात की बात है, ठीक है। दूसरी चीज है मेरे भाई, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर सकता हूं। शायद अगर कंप्यूटर महोदय ने हमको थोड़ा सा इसको इजाजत दिया हो कि मैं इसको शायद थोड़ा सा बड़ा कर पाऊं। और अगर आपको नहीं भी विजिबल है तो मैं आपको एकदम पढ़ पढ़ के एक लाइन बता देता हूं। जरा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी हेजिटेशन है, किसी बात को लेकर दिक्कत है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं, है ना। और अटेंडेंस लगा दीजिएगा, बताइएगा कि आप कितना परसेंट चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में लाना, मतलब कितना आपने उम्मीद की कि आपका कितना आ जाएगा, फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे यार। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो सेंटर की बात है, जो प्रयागराज के कुल 8 सेंटर निर्धारित हुए हैं। सेंटर का नाम भी मेंशन है, आपको को बताने की जरूरत नहीं। इसका मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। 15 दिन में 1.3 लाख परीक्षक जांचेंगे 3 करोड़ कापियां। अब 3 करोड़ में ऐसा नहीं है 3 करोड़ बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, लेकिन अब 10th 12th का मिला के 6 सब्जेक्ट मिला के आपका साइंस स्ट्रीम और सभी स्ट्रीम मिला के 3 करोड़ कापियां चेक होनी है। प्रशिक्षण में 40% परीक्षक रहेंगे गैर हाजिर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये यूपी बोर्ड 2025 हाई स्कूल और इंटर में दोनों की बात कर रहा हूं, क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा, ठीक है। तो 93,855 कापियां जांचेंगे, क्योंकि मतलब लगभग बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। 19 मार्च से आपका शुरू होने जा रहा है मूल्यांकन कार्य, यानी कि ठीक उसी टाइम आपको ये वीडियो मिल रही है जिस टाइम आपका मूल्यांकन यानी कि नंबरिंग जो कॉपी में चेक होता है और आपको मिलने वाला है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, कुल मिला के आपको पता है कि 261 कुल केंद्र सेंटर बनाए गए थे जहां पे एग्जाम कराई गई थी और सफलपूर्वक एग्जाम कराया गया है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये जो न्यूज़पेपर से लिया गया, ये तो पुराना है, अभी तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, बोर्ड काफी चेंज हो चुका है, सच्चाई है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देख पाए तो यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ आपके सामने कि इतने परीक्षक, लगभग 50,000 से ज्यादा परीक्षक हैं
जो आपकी कॉपी, क्योंकि मेरे भाई 3.5 करोड़ कॉपियां चेक होनी है, मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेट क्या होगी, डेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहां पे अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट इस बार बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हर साल जो मैंने आपसे बात करी कि 20 से 25 तारीख के बीच में आएगी, लेकिन अगर लास्ट लाइन आप देख पाए, यूपी बोर्ड मई के मध्य में परीक्षा फल घोषित कराने की तैयारी में। यानी कि जो रिजल्ट आपका 20 तारीख को आना था, 20 से 25 अप्रैल का, वैसे भी देखो मैं आपको बताऊं 20 अप्रैल के बाद का आप संडे ले लीजिएगा। अगर वो संडे नहीं होता, एग्जैक्ट जो डेट बता देता हूं, आपका रिजल्ट 100% संडे को आना है, दोपहर में 12 बजे को आना है। अगर मान लीजिए कि जो डेट पड़ती है अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ मई, इससे ज्यादा डिले आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। तो मैं इस बार भी मैं मान के चलता हूं कि मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी तो ऊपर वाला आपकी बहुत मदद करेगा और आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप बिल्कुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आने वाले अपने सपनों की तैयारी करनी। बहुत बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे अपना सोच रहे हैं कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, कोई बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपने तैयारी पे फोकस करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है रिजल्ट को लेके कि क्या होगा कैसे होगा। अगर इससे अधिक कुछ भी चीजें आती हैं तो वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी इस चेहरे पर है, इस संस्था पर है। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड कॉपियों में मूल्यांकन के लिए 13,944 उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि देखो अभी जो ये तो नॉर्मल बहुत छोटी सी बात है कि जो कॉपी आपकी चेक होगी वो सीसीटीवी की निगरानी में होगी। ये हर साल से होता है, ये लगभग जब सीसीटीवी पैदा हुआ तब से ये हो रहा है। ये कोई नई खबर नहीं है। ये जो अगर आप न्यूज में देखते हैं सीसीटीवी के अंदर होगा, आपका परीक्षा सीसीटीवी के अंदर होगा, तो ये भैया जैसे सीसीटीवी बना गया है तो परीक्षा जो आपकी कॉपियां चेक हो रही है सीसीटीवी के अंतर्गत ही हो रही है। और इसमें और कोई नई खबर नहीं है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर हम आगे की बात करें कि कंप्यूटर फर्मों में होगा ओएमआर सीट का मूल्यांकन। यानी कि जो बच्चे 10th के हैं, जो बच्चे 10th के हैं उनकी जो ओएमआर सीट होगी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एमसीक्यू थे। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए उनका जो ओएमआर सीट होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से वो जांचा जाएगा। वो मतलब हम आप नहीं चेक करेंगे, यानी कि कोई शिक्षक नहीं उसको चेक करेगा, उसको कंप्यूटर के माध्यम से जांचा जाएगा। लेकिन जो कॉपी आपने रिटर्न दी है यानी कि सब्जेक्टिव दी है, वो कॉपी कौन चेक करेगा मेरे भाई? आपका जो शिक्षक होगा, जिसको कॉपी जांचने की जिम्मेदारी दी गई है विद सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बताऊं कि ये नारेबाजी, इससे आपका कोई मतलब नहीं है और इसका उद्देश्य आपसे कोई लेना देना नहीं, वरना ये सब बात की बात है। मैंने कंक्लूजन बता दिया कि कॉपी चेक होना स्टार्ट हो गई है तारीख से। रिजल्ट डिक्लेयर होगा मई के फर्स्ट वीक तक, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 1 वीक पहले भी आ सकता है। मैं एकदम एग्जैक्ट डेट अभी नहीं दे सकता आपको। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट आने की 1 हफ्ते पहले, आपको 10 दिन पहले बता दूंगा एग्जैक्ट डेट कि आपका डेट कब तक आएगा। लेकिन ये तब डिसाइड होगा जब काफी सकुशल आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जानकारी बहुत बड़ी नहीं रखनी, क्योंकि छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा आप तक सबसे पहले पहुंचा देनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग आएंगे आपको बरगलाएंगे, अब तक इधर उधर की जानकारियां पहुंचेंगी, फिर आप परेशान होंगे और वो हम नहीं चाहते, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, आपको आगामी एग्जाम की तैयारी करनी है, अपना बेस्ट देना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी आपकी मुलाकात छोटे से ब्रेक के बाद होगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।